देखिए हेडिंग लिखने कूलाम का नियम, तो शुरू किया जाए इसको। कूलाम का नियम समझिए। कूलाम का नियम क्या है? हम लोग पहले पढ़े हैं, रुका गई। हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, पढ़े हैं ना। अब किस किस तरह का आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा, बताइए। हाँ, आकर्षण बल के लिए किस किस तरह का आवेश चाहिए? समान की विपरीत चाहिए, एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। और प्रतिकर्षण के लिए कौन कौन सा बल? प्रतिकर्षण के लिए समान चाहिए ना, मतलब या तो दोनों धन वाला हो और नहीं तो दोनों क्या हो, ऋण वाला हो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, बल तो लगेगा, लेकिन अगर कोई पूछे कि कितना बल लगेगा, कितना न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि बल को तो हम लोग जानते हैं ना कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल को न्यूटन में नापा जाता है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, आखिर कितना लगेगा? तो दो आपके पास आवेश हैं, इसमें आकर्षण बल लग रहा है, तो ये भी तो प्रश्न होता है कि भाई कितना लगेगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की मात्रा को, उसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया। बल तो लग रहा था पहले से ज्ञात है, लेकिन कितना लगेगा, उसका परिमाण कितना होगा, यह ज्ञात करने के लिए किसने सूत्र दिया? कूलाम ने सूत्र दिया। कूलाम ने एक नियम दिया, उस नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। और यह नियम सन 1785 में दिया गया था। ये नहीं जी, सन 1785 में। कूलाम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। इनको क्या कहते हैं सीधे सीधे? कूलाम। तो ये समझ में आया कि इन्होंने क्या किया था? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए नियम दिया था। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण बल भी होता है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वह उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश हो गया, एक आवेश यहाँ हो गया, तो यह आवेश Q1 है और यह आवेश Q2। 2 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, कुछ न कुछ तो आवेश का मान होबे करेगा। तो उन्होंने कहा कि इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, वैद्युत बल, वह वैद्युत बल अगर हम यह मान लेते हैं कि F है, बल को ऐसे से दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अगर F है, तो यह बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि आवेश का मान जितना ही ज़्यादा होगा, उनके बीच में लगने वाला बल भी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। Q1 का मान बढ़ा देंगे तभी इसके बीच में लगने वाला बल बढ़ जाएगा, Q2 का मान बढ़ा देंगे तभी इसके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा, दोनों का मान बढ़ा देंगे तो और बल बढ़ जाएगा। मतलब कुल मिला के कहें तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के, ऐसे कह सकते हैं कि उन आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लगने वाला बल F है वह इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग मतलब कि r²। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि 1/r²। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ और जान जाइए कि अगर आप r को बढ़ा देंगे ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो आकर्षण बल घट जाएगा, नहीं घटेगा। जितना ही दूरी बढ़ेगा आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। और दूरी कम होगा तो आकर्षण बल क्या होगा?
तभी तो व्युत्क्रम कहा जा रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, लेकिन समानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। इतना क्लियर है। तो इसी चीज को अगर उसके कूलाम के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करके उसने क्या कर दिया, एक सूत्र दे दिया। इसी सूत्र को क्या बोला जाता है, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, अच्छा ये दोनों समीकरणों में किसी को दिक्कत नहीं है, कोई समझ गया ना दोनों समीकरण क्या कहना चाहता है। पहला समीकरण क्या कह रहा है, पहला समीकरण यह कह रहा है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वह इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। माने गुणनफल ज़्यादा होगा तो बल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, गुणनफल कम होगा तो बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरा वाला कह रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी ना तो बल क्या होगा, घटेगा, और दूरी घट जाएगी तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यह दोनों एफ एक तरफ रहेगा, चिन्ह लग जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो Q1 Q2 इंटू 1/r²। और सभी लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ भी नियतांक आएगा तो F और नियतांक आया K। बाकी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो Q1 इंटू Q2 अब पूरा का बटा r²। तो Q1 इंटू Q2 बटा, कोई दिक्कत इसमें, ये आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ K एक नियतांक है और इसी K का मान कितना लिया जाता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं या एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। तो K का मान कितना लिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है और इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर, मात्रक जानते हैं इसका, K का मात्रक। देखिए K का अगर सूत्र बनाना होगा, मैंने ही तो सूत्र बन गया, लेकिन K का मान अगर इसमें से निकालना होगा तो r² को इधर ना भेजना पड़ेगा, Q1 Q2 कहाँ जाएगा, नीचे। थोड़ा इस तरह से देख लेंगे, K का मान ऐसे निकालना होगा तो r² इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा FR² बटा Q1 इंटू, तो मात्रक भी तो इसी हिसाब से ना बनेगा, F बल है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक, R दूरी है, दूरी का हो जाता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर ना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटा है तो इसके लिए प्रति हो जाएगा। Q1 क्या है, आवेश है, आवेश का कूलाम होता है। अब फिर Q2 भी आवेश है तो फिर से कूलाम होगा, तो कूलाम और कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी सूत्र की सहायता से हम लोग किसका मान ज्ञात करते हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। कोई समस्या इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए। सन कितना था, 1675 था, 85, 1785। सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उस नियम को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। आप जानते हैं कि जब दो आवेश होंगे, समान हो चाहे विपरीत हो, तो समान आवेश रहेगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा,
और विपरीत आवेश रहेगा तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो बल तो यहाँ पर लग रहा है, तो आखिर वो बल कितना होगा इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम ने क्या दिया? नियम दिया। उस नियम में यह कहा कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वह वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। वही हम यहाँ पर दो आवेश ले लिए हैं, एक Q1 ले लिए हैं और एक क्या ले लिए हैं? Q2। अब बीच की दूरी कितना ले लिया गया है? R। और मान लीजिए कि इसके बीच में कितना बल लग रहा है? F। तो कूलाम के नियम से देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू नहीं, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि उन्होंने अपने कथन में क्या कहा है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें कहा गया था। इन दोनों समीकरणों को हम एक में मिला के एक यहाँ पर फार्मूला बना दिए। इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे? दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या क्या चाहिए दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात करने के लिए? Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और R चाहिए, बाकी तो एक कांस्टेंट है। अब इसी तरह से इसी के जैसा मिलता जुलता फार्मूला क्लास 9th में पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत? अब वहाँ पर ज़रूर कहोगे कि ये जाके 12th क्लास में फिर से रिपीट होने वाला है। इसी के जैसा एक फार्मूला पढ़े थे, वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन का नियम, जिसमें दो बड़े बड़े ग्रहों नक्षत्रों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को निकाला गया था, याद है? अच्छा, ये सबको पता है ना कि जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, जो भी पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र कण है, वो सब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। उसी बल को कौन सा बल कहा गया था? गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया था। उस गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया था। उस नियम में यह कहा गया था कि किसी भी दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, याद है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पढ़े थे। और इस फार्मूले को इस तरह से लिखा गया था, F समानुपाती m1 m2 बाई r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा था, G आया था। क्या उसके जैसा मिलता जुलता नहीं है? यह नहीं है। वहाँ पर G था, यहाँ पर K है। वहाँ पर दोनों का द्रव्यमान लिया गया था, यहाँ दोनों का आवेश लिया जा रहा है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ वैद्युत बल लग रहा है। वहाँ पर दो बड़े बड़े पिंड हैं, यहाँ दो छोटे छोटे आवेश हैं। सेम है एकदम उसी के जैसा। और वहाँ पर G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 लिखा गया था, याद है कि नहीं? अब एकदम उसी जैसा चल रहा है ना यह? बस वहाँ पर क्या था, मिटाने के लिए कुछ है? थोड़ा कुछ लेता है उधर से, उस क्लासों में है। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर बड़े बड़े पिंड थे और यहाँ पर क्या है? आवेश है। तो पिंड में द्रव्यमान होता है और आवेश में क्या होता है? उसका मान होता है। कोई समस्या किसी को? तो लिख लीजिए इसको, एक बार फिर से जान जाओ। यह नियम किसके लिए दिया गया था? दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए। वैद्युत बल में कौन कौन बल होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण, यही ना तो हो सकता है। आकर्षण और समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण लगेगा, यही ना होगा? तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है यह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों समीकरणों के एक में मिला दिया गया। तो Q1 Q2 इंटू 1/r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? नियतांक। नियतांक यहाँ पर लिख दिया गया कि जहाँ K एक नियतांक है और K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हाँ, रहने तो तुम लोग मत हिलाओ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा?
न्यूटन हो जाएगा। खोज मत करो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बल है ना, तो बल चाहे कोई भी हो, मात्रक तो न्यूटन ही होगा। चलिए लिखिए, हेडिंग लिख लिया ना, कूलाम का नियम। समझ लीजिए ये कूलाम के नियम से रिलेटेड टॉपिक है। इस तरह का पढ़ चुके हैं आप, अध्यारोपण का सिद्धांत याद आ रहा है? अध्यारोपण का सिद्धांत हम कह सकते हैं कि अनेक आवेशों के बीच बल। बताइए हाँ, मास्क लगा के बोलना चाहिए कि पता नहीं चले ना कि कौन बोल रहा है। हाँ, बढ़िया तरीका है। मास्क लगा लो, अब मुनाते रहो। ऐसा लग रहा है हमको। नहीं, ये कनवा नहीं खुला अभी, सुनिए रहे। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत समझिए। अध्यारोपण का सिद्धांत अनेक आवेशों के बीच बल। अभी हम लोग जो बल निकाले हैं वो सिर्फ दो आवेश के बीच में निकाला गया है, दो के बीच में निकाला गया ना। अनेक रहेगा तब, अनेक मतलब कि मान लीजिए 5-6 गो आवेश हो जाए। जैसे देखिए, जैसे एक आवेश यहाँ पर है Q1, मान लेते हैं एक आवेश क्या है Q1, और ये अलग अलग कई आवेशों से घिरा हुआ है। Q1 अलग अलग कई आवेशों से घिरा हुआ है। एक इधर Q2 आवेश है, एक इधर Q3 है, एक इधर मान लीजिए कि Q4 हो गया, और एक थोड़ा सा इधर मान लेते हैं Q5। इस तरह से बहुत सारे आवेश से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है। तो इस आवेश पर इन बाकी आवेशों के द्वारा लगने वाला अगर कुल बल ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हम अपनाते हैं कौन सा सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या करते हैं, तो अनेक आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। अच्छा, यहाँ केवल इन दोनों के बीच का बल ज्ञात करना होगा तो आसानी से कूलाम का नियम लगाए ज्ञात कर सकते हैं। बस इसके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, देखिए ये Q1 है और यह Q2 है, तो बीच की दूरी को हम R12 से दिखा दे रहे हैं। समझ जाएंगे? R मतलब दूरी, और 12 मतलब कि पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी। और इसको अगर दिखाना चाहें यहाँ पर इसको, तो किसे दिखा सकते हैं? R13 से दिखा सकते हैं। इसको किसे दिखा सकते हैं? R14। इसको दिखा सकते हैं R15। दूरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, चीज और ध्यान देना, इस जो आपका बीच वाला आवेश है Q1, इस पर तो बल Q2 के कारण भी लग रहा होगा, Q3 के कारण भी लग रहा होगा, Q4 के कारण भी लग रहा होगा, Q5 के कारण भी लग रहा होगा। इसका मतलब कि इस बिंदु आवेश पर बाकी चारों के कारण पूरा बल लग रहा होगा। तो इस पूरे बल को ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत लगाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में यह कहा जाता है कि किसी एक बिंदु आवेश पर ये अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा जो लगने वाला कुल बल होता है, वो इस अलग अलग लगने वाले बलों के योगफल के बराबर होता है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि इन चारों आवेशों के कारण हम इस पर अगर बल निकालें तो ये एक ही साथ संभव नहीं है। इसको हम अलग अलग ज्ञात करते हैं। पहले इन दोनों के बीच का बल निकाल लेते हैं, फिर इनका निकाल लेते हैं कि मेरा कितना इस पर लगा रहा है, फिर इसको निकालेंगे तो पता चलेगा कि यह वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, फिर जब इसके बीच में निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि यह वाला कितना बल इस पर लगा रहा है, और फिर यह वाला निकाल के सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो जो कुल बल आ जाएगा वही इस Q1 आवेश पर लगने वाला क्या हो जाएगा, कुल बल होगा। किसके कारण? तो पूरा आवेश के कारण। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कि एक बिंदु आवेश पर जो अनेक आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल है वो अलग अलग बलों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर निकालना चाहें कि हम यहाँ पर बल मान लेते हैं कि F1 है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, F1 या F12 कह सकते हैं। यहाँ पर कितना बल मान लेते हैं, F2, यहाँ पर F3, यहाँ पर
F4। तो F1 अगर निकालना होगा इन दोनों के बीच लगने वाला बल, तो कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, यहाँ पर R12 स्क्वायर होगा, नहीं जी। अगर F2 अगर निकालना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर, ये ना होगा। F3 निकालना चाहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बोलिए, Q1 इंटू Q4, ये ना होगा। और F4 निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 R15 का स्क्वायर हो गया। अब अगर हम कहें कि तब कुल बल कितना लगेगा Q1 पर, अतः Q1 पर लगने वाला कुल बल, हम कुल बल को F मान लेते हैं, तो वह जो F होगा वो इन अलग अलग लगने वाले बलों के योगफल के बराबर होगा। मतलब कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 तक नहीं जी, F4। मान लीजिए कि आपका जो Q1 आवेश है वह N आवेशों से घिरा हुआ है, अपने अगल बगल N आवेश से घिरा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? प्लस F5 F6 F7 कहाँ तक? Fn तक हो सकता है ना। तो F इक्वल टू हो जाएगा F1 F2 F3 डॉट डॉट कहाँ तक? जितने आवेश से घिरा होगा सबका बल निकाले क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यही जो सिद्धांत कहलाता है, किसका सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया? तो नया तो है नहीं, बस यही है कि पुराने वाले में जो पुराना लोग कर रहे हैं, जो कूलाम का नियम है उसमें हम लोग दो आवेश के बीच में बल निकाले हैं, और यहाँ पर दो से अधिक अनेक आवेश के बीच में बल निकाल रहे हैं। लेकिन मेन चीज तो वही काम कर रहा है कि अलग अलग निकाल के सबको क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। लिख लीजिए।